नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस पेशेंट्स की, स्ट्रोक पेशेंट्स की। जो स्टिफनेस होती है, जो हाथ में अकड़न होती है, उंगलियों में अकड़न होती है, उनकी जो कलाई में अकड़न होती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ या अपनी उंगलियां या अपनी कलाई ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, बाकी वीडियो से इतना तो आपको बखूबी पता लग गया है कि सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वहां पर हमें बेसिक एक्सरसाइज परफॉर्म करानी होती है पेशेंट को, जिससे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आए और साथ ही उसकी ग्रोथ भी हो। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिक एक्सरसाइज हमने पेशेंट को कराई, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, उसके अंदर अब काफी फर्क आ गया पेशेंट के अंदर, अब वो हाथ पैर थोड़े थोड़े हिला पा रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं, तो वहां पर अब हमें क्या करना है हम वो सीखते हैं। आज हम वेट कफ का यूज करना सीखेंगे। अब ये वेट कफ क्या है? ये एक भार है, ये एक वेट है। इस वेट को हमें ठीक से यूज करना सीखना है उस पेशेंट के लिए जिनको हमें एक्सरसाइज करानी है। या अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप पेशेंट हैं तो आप सीखिए कि इस वेट कफ की मदद से आप कैसे जो आपकी उंगलियों की स्टिफनेस है उसको, आपकी कलाई की जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है उसको, इवन आपकी एल्बो और शोल्डर की जो स्टिफनेस है उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और अपने हाथ की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले हैंड कफ की, ये हैंड कफ आपको किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप पर इजीली मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से इसे मंगा सकते हैं। सो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट लेवल या बेसिक लेवल ऑफ वेट कफ, तो ये 500 ग्राम का होता है, लेकिन ये 500 ग्राम हमारे लिए बहुत हल्का है, एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना ही टफ है, उतना ही भारी है। तो इसमें हमें वर्क कैसे कराना है, सबसे पहले बात करते हैं उंगलियों की, क्योंकि उंगलियों में इंप्रूवमेंट हम देखते हैं सबसे एंड में जाके देखने को मिलती है, या ये कहें कि उंगलियों को सबसे ज्यादा हमें एक्सरसाइज करानी होती है अपने दिमाग को ये सिखाने के लिए कि कैसे उसमें दोबारा वर्क की पावर लेके आनी है। तो उंगलियों में हमें सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए अब मुट्ठी बंद है, स्टिफ है, ठीक है, मुट्ठी अकड़ी हुई है। जब मुट्ठी अकड़ी हुई है तो आप एनी हाउ उसे पहले खोलेंगे। अपनी उंगलियां खोलने के बाद तो आप ये टेबल जैसी चीज ले सकते हैं। आपने उंगलियां खोली, अपनी टेबल पे रखी, उस टेबल पे रखने के बाद आपको ये हैंड कफ बांधा नहीं है, सिर्फ अपनी उन फिंगर्स के ऊपर रख दे रहा है। अब रखने के बाद क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स को कोशिश करना है, होल्ड करना है कि वो सीधी रहे। अब इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, जो हैंड कफ है वो आपकी उंगलियों को मुड़ने से रोक रहा है, वो उसे वहां पर दबाव बना रहा है कि आपकी उंगलियां खुली रहे। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां कुछ ऐसे बंद होंगी। जैसे ही वो बंद होने लगे, आपको सेकेंड जो आपका दूसरा हाथ है उसका सहारा लेना है और वापस पुल बैक करना है उसे। इससे क्या होगी, आपकी जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वापस आएंगी और आपको उसे पुल बैक करना है, दबाव देना है। इज दैट क्लियर? तो ये हुई हमारी फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज से जो उंगलियों की प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा एक पैरालिसिस पेशेंट में देखी जाती है, उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करानी है अपने पेशेंट को, और यदि आप पेशेंट हैं तो आपको ये रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए। बात करते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसी हैंड कफ से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो सबसे पहले अगर हम बेसिक लेवल एक्सरसाइज करें तो वो हमें हैंड कफ की मदद से नहीं करना होता है, वो फ्री करना होता है, फ्री हैंड मूवमेंट करनी होती है, जो आई होप आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ गया है। सेकेंड बात करते हैं अब अगर हम रिस्ट की बात करें, इसी तरीके से हमें रिस्ट की मूवमेंट लेके आनी है। हमने अपना हाथ ऑलरेडी खोला, रखा, उसके ऊपर हमने हैंड कफ रखा, लेकिन अब हमें हैंड कफ रखने की बजाय क्या करना है, उसे बांधना है, उसे टाई करना है। किस पे टाई करना है, हमारे पाम पे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हैंड कफ आप खोलेंगे और आप इसको अपने ऐसे हाथ के ऊपर बांध लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको अपने हाथ के ऊपर बांधा तो वेट किसके ऊपर आ गया, आपकी कलाई के ऊपर। आपकी उंगलियां दोबारा मुड़ने की यहां पे कोशिश करेंगी, लेकिन वहां पे आपको क्या करना है, आपकी ये तो एक्सरसाइज हो रही है, साथ 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 में आपको अपनी रिस्ट की एक्सरसाइज पे फोकस करना है। आपको इस हाथ को बस ऐसे थोड़ा सा उठाना है,
फिर धीरे। ये जितनी आसानी से मैं कर पा रहा हूं उतनी आसानी से एक पैरालिसिस पेशेंट नहीं कर पाता है। इसलिए आपको खासा ध्यान क्या रखना है कि आप जितना उठा पाए, हो सकता है बस सिर्फ इतनी सी मूवमेंट कर पाए, इट्स ओके। और अगर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस हैंड कफ, बिकॉज ऑफ दिस वेट, तो आपको क्या करना है, दूसरे हाथ से सपोर्ट लेना है हल्का सा, और उंगली से सपोर्ट नहीं करना। यस, क्योंकि उंगलियां तो ऑलरेडी आपकी स्टिफ है ना, वो तो मुड़ रही हैं, वहां पे तो हमें उन्हें एक्सरसाइज करानी थी। तो हमें सपोर्ट कहां से लेना है, या तो आप यहां नीचे से सपोर्ट ले, या फिर आप ऊपर से इसको पकड़े और हल्का सा हिलाएं, फिर छोड़े, फिर हिलाएं, फिर छोड़े। लेकिन यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप हिला रहे हैं, इसे ऊपर ला रहे हैं, आपने पुल किया, उसके बाद आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको इसे हल्का सा जो आपका होल्ड है उसको लाइट करना है, ताकि जो पेशेंट है वो अपना होल्ड इस पे बना के रखे। ऐसे जितनी भी देर हो सकता है, वो कुछ सेकेंड्स हो सकता है वो आधा सेकंड हो, लेकिन जब आधे सेकंड के बाद वो नीचे जाएगा तो उससे उसकी कलाई की जो मसल्स हैं उसमें पेन होना शुरू होगा, उसमें हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर आपको पेन होता है तो ऐसा नहीं करना कि आपको बिल्कुल ही फिर वो छोड़ देनी है, दोबारा नहीं करनी। थोड़ी देर का रेस्ट ले, 3 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर आप दोबारा इसे करें। क्योंकि जब तक पेशेंट बार बार एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसकी मसल्स ब्रेक नहीं होंगी तो रीबिल्ड नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब मसल्स ब्रेक होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्चुअली इसका जो फंडामेंटल है वो क्या है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद वो हमारी डाइट की वजह से दोबारा डेवलप होती है, रीबिल्ड होती हैं मोटे फाइबर में, जिसकी वजह से हमारे उस पार्ट को पावर मिलती है। सो आई होप हमें 2 चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई कि हमें अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज कैसे करानी है, दूसरी हमें अपनी कलाई की एक्सरसाइज कैसे करनी है। बात करते हैं अब तीसरी एक्सरसाइज के बारे में, जहां पर हम अपनी एल्बो और शोल्डर दोनों एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करेंगे। यहां पे मैं आपको 2 तरीके से एक्सरसाइज बताऊंगा, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। तो अब हमें क्या करना है अगली एक्सरसाइज में, हमें इस हैंड कफ को अपनी कलाई पर बांध लेना है। कैसे, मैं दिखाता हूं। हैंड कफ लिया और दोबारा से उसको ओपन करके टाइट कर लिया, ठीक है। अभी हमारी कलाई पे हो गया। लेकिन जो पैरालिसिस पेशेंट है उसके लिए ये 10 किलो जितना भार हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी वो हल्की हल्की मूवमेंट सीख रहे हैं, कर पा रहे हैं, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वहां पर आपको क्या करना है, वो पैरालिसिस पेशेंट अगर पैनिक होता है, घबरा जाता है, तो वहां पे उन्हें सपोर्ट करना है और उन्हें समझाना है कि अगर आप अपनी हाथ की इस पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप ये एक्सरसाइज कीजिए। अब कैसे करना है, यहां पर वो पेशेंट चाहे खुद की हेल्प करे या अगर आप में से कोई उनका केयर टेकर उन्हें ये एक्सरसाइज करा रहा है तो वो हेल्प कर सकता है। मैंने कहा था 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, आपने टेबल ली, टेबल पे हाथ रखा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हाथ है ये आपने टेबल पे रखना है कोनी, ये देख रहे हैं आप, एल्बो आपकी यहां पे टिकी हुई होनी चाहिए, और यहां पर आपको अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। देखो मैं बड़े आराम से उठा पा रहा हूं, और यहां पे ध्यान रखना उंगलियां खुली, क्योंकि आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो नहीं होंगी तो वापस स्टिफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अगर हाथ नहीं उठ पाता, क्योंकि शुरुआत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट इतनी आराम से नहीं उठा पाता, तो वहां पे पेशेंट को हेल्प करनी है, चाहे खुद की या कोई और करा रहा है। ऊपर उठाने में आप उनकी हेल्प कराएं, नीचे ले जाने में हेल्प नहीं करानी, पेशेंट को कहना है वो होल्ड करे। कैसे, आपने छोड़ा, अब होल्ड करो, कोशिश करो या नीचे ना जाए, धीरे धीरे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जितना होल्ड कर पाए उतना होल्ड कराइए, क्योंकि जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा मसल्स पे कंट्रोल आएगा और हमारा माइंड सीख पाएगा कि हमें कैसे कमांड देनी है अपने हाथ को मूवमेंट की, राइट। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइजेस के अगर हम बात करते हैं कितने रेपिटेशन करनी है, कितनी देर तक करनी है, तो एक सिंपल सी बात, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन लगे रहेंगे, और कोई लगता भी नहीं है। आप इस एक्सरसाइज को 10 to 12 रैप्स, इवन 15 रैप्स करें। अगर आपको पेन हो रहा है तो बीच में कुछ सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स और इवन 1 मिनट का आप बीच में पॉज लें, वेट लें, रेस्ट करें, उसके बाद दोबारा आप इसको कंटिन्यू करें। कोशिश करें इन एक्सरसाइजेस को आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम परफॉर्म करें, ताकि आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छे स्पीड से हो सके। बट ध्यान रखिएगा इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपकी डाइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है आपकी रिकवरी में। उसके बारे में भी अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अब बात करता हूं मैं दूसरे तरीके की। आपने बांध दिया, बांधने के बाद आप हाथ नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आप इस हाथ को बस ऐसे धीरे धीरे उठाएंगे। आपको पूरा हाथ नहीं उठाना, कोशिश भी नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या करना है, इस इतने हाथ को जाम कर लीजिए, सिर्फ आपको एल्बो से लेके यहां तक अपना हाथ ऐसे धीरे धीरे उठाना है,
नहीं उठेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो अभी हम टेबल वाला एक्सरसाइज कर रहे थे वो फार इजी है। किससे? इससे। लेकिन दोनों में ही आप सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे आप वो करें चाहे ये करें। आपको सपोर्ट लेना है, ऊपर हाथ लाना है, चाहे इतना है चाहे इतना है, चाहे जितना मैक्सिमम जाए। उसके बाद आपको सपोर्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, अपने हाथ को होल्ड करना है। यहां से हाथ ऐसे बस नीचे रखना है ताकि वो एकदम से ऐसे ना गिरे। तो आपको ऊपर तक लाना है, थोड़ा सा हाथ नीचे रखना है, होल्ड करते करते धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स कौन सी, जो बाइसेप्स वाली मसल्स हैं, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से आप कुछ भी चीज अगर आप उठाते हैं, पुल करते हैं, तो उसमें बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा जब रिकवरी होगी। अब बात करते हैं अगली और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की। मैं पहले बता रहा हूं, ये जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं ये फाइनल लेवल, ये कहे टफेस्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज होती है, जो एक पेशेंट में काफी इंप्रूवमेंट के बाद उसे करनी है। जब तक नहीं आ रही इंप्रूवमेंट तब तक आप फिंगर्स वाली, जो मैंने आपको बताया, टेबल वाली जो एक्सरसाइज बताई, आपको वो परफॉर्म करनी है। लेकिन जब आप इतने वेट से ये तीनों एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएं, तब आपको फोर्थ एक्सरसाइज पे आना है। और वो क्या करना है, आपको अपने हाथ को सीधा रखना है और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे उठाना है। हो सकता है सिर्फ इतना इतना उठे, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश पूरा पूरा उठे। पहले ही दिन आपको पूरा नहीं उठाना, पहले ही दिन सिर्फ आपको हल्का सपोर्ट देना है, जितना जा रहा है हाथ, जितना उठ रहा है, बस यहां तक उठ रहा है, ठीक है, होल्ड। देन यहां तक उठ रहा है, होल्ड। उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय बाद, जब आप रेगुलर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग, या अगर आप दिन में एक बार भी कर रहे हैं अच्छे रेपिटेशंस के साथ, तो आपका हाथ कुछ ही दिनों में धीरे धीरे परफॉर्म करने लग जाएगा और उठने लग जाएगा इस वेट के साथ। उससे फायदा क्या होगा, जो पैरालिसिस पेशेंट अभी तक वो अपनी प्लेट प्रॉपरली खाने वाली नहीं पकड़ पा रहा, या मान लीजिए कुछ थोड़ा सा भी हैवी आ जाता है वो नहीं पकड़ पा रहा, वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा। और ना केवल होल्ड कर पाएगा, बल्कि उसके थ्रू जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज काफी अच्छे से कर पाएगा। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है कि आप अपने काम से रिलेटेड एक्सरसाइज शुरू करें, जो बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे बाल काटना है ना, जो आप रेगुलर एक्टिविटी करते थे, तो ये बेसिक एक्सरसाइज है। तब जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ की जो मूवमेंट है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी, जैसे आपकी मूवमेंट पहले हुआ करती थी। और जब आपकी ये वाली मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो लास्ट लेवल आता है, वॉल की मदद से आपको अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद इस साइड और उसके बाद इस साइड। इससे क्या होगा, जब आप पूरा अपना हाथ हिलाएंगे तो आपके हाथ पर आपकी कमांड काफी अच्छी आ जाएगी और इंप्रूवमेंट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि आपकी डाइट यहां पे बहुत ही अहम किरदार निभाती है। अगर डाइट से जुड़ा कोई सवाल या इसके ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई सवाल आपके माइंड में है, या हो सकता है आप अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन एज सच आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, तो ध्यान रखिएगा, आपकी डाइट और आपकी मेडिसिन, लेकिन एलोपैथिक नहीं, मैं साफ बता रहा हूं क्यों, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। आपकी डाइट और आपकी दवा ही आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि जब पेशेंट भारत होम्योपैथी में आते हैं तो जनरली उनका एक सवाल रहता है कि सर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक होने होते तो शायद अब तक हो गए होते, या जितने पेशेंट्स हैं वो सारे ठीक हो जाते। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस में समस्या आई कहां पे, दिमाग में। और हम कर क्या रहे हैं, एक्सरसाइज। क्यों कर रहे हैं, अपने दिमाग को सिखाने के लिए। लेकिन आप अपने दिमाग को सिखा कैसे रहे हो, हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं आई बटन में क्लिक करके, या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, या फिर आप सिंपल एक काम करें, हमारे होम पेज पे जाएं और जितनी वीडियोस है ना आप देखें, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। तो हमें अगर अपने माइंड को ट्रेंड करना है, जो अब होना बंद हो गया है, वो मदद करती है हमारी दवा। और इस दवा में अगर मैं बात करूं तो होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। रीजन, छोटी सी अमाउंट में लेना है, मुंह में डालते ही आपकी दवा घुल जाती है, खून में मिलके अपना काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो सबसे ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन हम सब जानते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो आपको इंस्टेंट रिलीफ जरूर देती है, लेकिन आपकी बीमारी को खत्म बिल्कुल नहीं करती, सिर्फ दबाती है। इसीलिए एलोपैथिक से दूर रहें। हाँ, अगर कोई दिक्कत ज्यादा है, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको समस्या को जड़ से खत्म करना है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट हैं। और इससे जुड़ा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप हमारे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
नीचे दिए गए इस नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी जो भी दिक्कत है आपको उनसे शेयर कर लेनी है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि हम हैंडकफ की मदद से, इस वेट की मदद से कैसे पेशेंट के अंदर उसकी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके मूवेबिलिटी में, उसके हाथ के जितने भी काम हैं करने में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।